पवन जी हैं जो रामगढ़ से हमारे लिए आए हुए हैं मिलने के लिए हमसे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में फरवरी में। मैं इलाज से कहीं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। विश्वास जगा कि मैं आपका दवा से ठीक हो सकता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका झार आयुर्वेदा में, जहां नॉन यूनियन फ्रैक्चर भी बिना बोन ग्राफ्टिंग के जुड़ सकती है। मैं गवेषित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेषित डॉक्टर दुष्यंत कुमार। आप देख सकते हो आज हमारे साथ पवन जी हैं जो रामगढ़ से हमारे लिए आए हुए हैं मिलने के लिए हमसे। और ऐसा नहीं है कि आप उनको आज पहली बार देख रहे हो, इससे पहले भी आपने उनका वीडियो देखा होगा। बस चीज यही है, फर्क इतना ही है कि इससे पहले आपने उनको अकेला देखा हुआ था, आज उनके साथ माता जी भी हैं। तो जी नमस्ते पवन भाई। नमस्ते माता जी। नमस्कार। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इतने दूर से जो मेहनत करके आए हैं, सबसे पहले आप कुछ बताएं, उसके बाद फिर हम लोग बाकी सवाल जवाब पूछेंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में फरवरी में। एक्सीडेंट होने पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा। इलाज मैंने बहुत जगह से लिया, मैं इलाज से कहीं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। तब जाके मैंने आपका वीडियो देखा। अब वीडियो देखने में मेरे को कहीं मन में संतुष्टि आया कि नहीं, विश्वास जगा कि मैं आपका दवा से ठीक हो सकता हूँ। पहले मैं बहुत सोचा कि मैं ये दवा लूँ, आयुर्वेदिक काम करेगा नहीं करेगा, इसी मैं मन में बहुत सोचा। लेकिन फिर समझ में आया नहीं, एलोपैथी में तो ले ही रहा हूँ, इससे ठीक नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक भी मैं एक बार लेके देखूँ, हो सकता है इससे ठीक हो जाए। तो मैंने दवा लेना चालू किया। एक बार लिया, 2 बार लिया, दूसरा बार लेने पर हमको समझ में आने लगा। तीसरा बार फिर मैंने लिया तो बहुत समझ में आया, और चौथा बार में रिलीफ बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं फिर 5वां बार लिया, तब मैं बैसाखी वगैरह सारा चीज़ छूट गया। मैं बैसाखी पे चलता था पहले, आपने पहला वीडियो में देखा होगा। हाँ, कि मैं बैसाखी पे चलता था। 2 दवा, तीसरा दवा लगा, बैसाखी, एक बैसाखी छूटा, फिर दूसरा बैसाखी छूटा, फिर कुछ दिन रनिंग किया, और आज मैं इस हालत तक पहुंचा हूं कि मैं आज चल के अपने दम पे आपके पास पहुंचा हूं, आप लोगों से मिलने के लिए। बिल्कुल। और ऐसे तो आपका आने का हिस्सा पहले से भी था, और आपने बोला भी था कि आना है। 2-3 बार तो हम लोगों में बात भी हुआ कि मैं आना चाह रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने से बात चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से प्लान कट जा रहा था। और अपने आप में मैंने लग रहा था कि इतना दूर मैं चाहूँ कैसे जाऊँ। बिल्कुल। और हम लोग भी चाह रहे थे कि मतलब इसको पूरा हो जाए, उसके बाद आए तो आपको भी थोड़ा सा बेटर लग सकता है। लेकिन फिर आपने बोला कि नहीं आ रहे हैं, आने का हिस्सा है, तो हम लोग भी बोले कि भाई चलो आ जाते हैं, जैसे भी है जहाँ पे भी है हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद वो चीज़ हम लोग को किया जाएगा। तो जैसे हम लोग जाना चाहेंगे, आपका जब फ्रैक्चर हुआ था उसके कुछ दिन बाद, मतलब लगभग 3 महीना आसपास हुआ था शायद, फिर आपने मेडिसिन को इस्तेमाल करना शुरू किया था। हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में फरवरी में। अच्छा। और आपका दवा मैंने शुरू किया है 2023 अप्रैल से लेना, लास्ट वीक से। 1 साल से ज़्यादा ऊपर चले गए। उन्होंने 13 से 14 मंथ मान सकते हैं। तो 13 से 14 महीना जो हम लोग का गुजर जाता है, मतलब कहीं ना कहीं समय इतना बीत जाता है, तो उस बीच में आयुर्वेदा के बारे में आपको मतलब जानकारी ही नहीं था, या फिर मतलब जानकारी था तो मतलब कुछ और कारण की वजह से नहीं ले पा रहे थे? जानकारी बहुत लेट से हुआ मेरे को। अच्छा। मैंने और जगह दिखाया, सभी जगह से इलाज करा के थक चुका था। हाँ। तो मैं फिर ऑनलाइन आना शुरू किया कि कहीं ना कहीं अपने लिए मैं रिजल्ट देखना चाह रहा था, अपना सोल्यूशन ढूंढ रहा था कि मेरे को कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिले। तो मैं ऑनलाइन आना शुरू किया। ऑनलाइन में यूट्यूब का सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया। हाँ। तो यूट्यूब में क्या वीडियो वगैरह का सहारा लिया, कुछ लोगों का वीडियो देखा कि रिकवर वगैरह तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं। फिर मैंने आपका ही वीडियो देखा। हाँ। तो आपका वीडियो देखा तो उस एक वीडियो से मेरे को दिमाग में आया कि नहीं, मैं इनका दवा से ठीक हो सकता हूँ। हाँ। अपने आप में विश्वास जगा, तब जाके मैंने आपका दवा लेना शुरू किया। और तुरंत लेना शुरू नहीं किया, हाँ। कुछ दिनों बाद लेना शुरू किया, जब मेरे अंदर विश्वास जगा तब। अच्छा। मतलब विश्वास किस तरीके से आप कर पाए कि अब हम ठीक हो सकता है, या फिर ये लोग जो दवा दे रहे हैं ये सही दवा दे रहे हैं? क्योंकि अभी के समय में ऑनलाइन में देखिए कहीं ना कहीं विश्वास कर पा रहे हैं। हाँ, यही कारण मेरे अंदर भी चल रहा था।
ये कारण मेरे अंदर भी चल रहा है मतलब किस तरीके से मतलब क्या ये- लेकर के आपको लग गया कि भाई अभी नहीं चलिए, हो सकता है सही चीज है? कि दवा इतने दूर से मंगाऊंगा, हो सकता है कि दवा से मेरे को ठीक ना हो सकता है दवा नहीं भी भेजे लोग पैसा लेकर। हाँ, ये भी हो सकता है। आज के समय में जो सिचुएशन देखा जा रहा है, बिल्कुल। ये चीज़ है। लेकिन भरोसा मेरे को करना था, भरोसा इसलिए करना था कि मैं कहीं ना कहीं से तबाह हो चुका था, अच्छा। ठीक नहीं हो रही थी मेरी जो इंजरी थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। मैंने बहुत जगह कोशिश किया, ठीक नहीं हुआ। तब जाके भरोसा, लास्ट उपाय है भरोसा। बिल्कुल। भरोसा करके ही मंगाया। अच्छा, आपका जो था मतलब जो डॉक्टर बोला जो ऑपरेशन वगैरह जो होता है वो सबके अलावा आयुर्वेद या फिर कोई और पैथी का मेडिसिन आपने इस्तेमाल किया था? नहीं, हमारे को तो ऑपरेशन हुआ नहीं था, केवल प्लास्टर चला था। और एक क्या है कि लोकल में वैद्य वगैरह होते हैं, उससे अच्छा, अच्छा। पट्टी वगैरह करवाया था। इसके बाद कुछ होम्योपैथी का भी सहारा लिया था, लेकिन संतुष्ट नहीं था। अच्छा, जो आप सबसे पहले आप जब डॉक्टर के पास गए थे, प्लास्टर जिन्होंने किया था, तो वो आपको ऑपरेशन का सलाह दिए थे क्या कि ऑपरेशन ऑपरेशन का सलाह दे रहे थे, लेकिन मेरे को लगा नहीं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर तो जरूर था, दोनों टिबिया फेबुला दोनों फ्रैक्चर था, पूरा टूटा हुआ था, लेकिन मेरे को क्लोज फ्रैक्चर था। अच्छा। तो मैं अपने आप में मैं समझ चुका था कि ऑपरेशन नहीं होगा तो बेहतर होगा। अच्छा। मैं डॉक्टर से सलाह लिया कि सर ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? तो सर ने बोला नहीं, ऑपरेशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा समय लंबा लगेगा, 6 महीना 8 महीना लग सकता है। डॉक्टर ने इस तरह का सलाह दिया। मैं बोला ठीक है, गुजार लूंगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। तो आप 6 महीने 8 महीने गुजार लिए थे, है ना? जहाँ तक हमें लगता है। तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या कुछ चला था जब आपको दिखा कि यार 6 महीना 8 महीना बोला गया, तो फिर आप ठीक तो नहीं हुए थे हमारे हिसाब से? कैल्सिनेशन बन ही नहीं रहा था। अच्छा। और कैल्सिनेशन नहीं बनने के कारण बोन ग्राफ्टिंग का समस्या आ गया 10 महीने के बाद। अच्छा। 2 महीना और मैं रुक गया कि चलो भाई डॉक्टर के सहारा, डॉक्टर जो बोल रहे हो सकता है सही बोल रहे हो, 2 महीना और रुक जा। जी। 2 महीने मैंने और रुका। ठीक है। 10वां महीना से मेरे को फिर अपने आप में दिक्कत होने लगा, तो मैं कहीं और से समझना शुरू किया अच्छा। कि मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है। तो डॉक्टर बता रहे थे कि नहीं, आपका तो बोन ग्राफ्टिंग का समस्या आ गया, अच्छा। कैल्सिनेशन बना ही नहीं है, हड्डी का जो बोला जाता है मृत रूप हो जाता है। एक ताज़ा हड्डी जुटना और कुछ समय बीत जाता है तो हड्डी मर जाता है, बोला जाता है। तो उस चीज़ का प्रॉब्लम आ गया था मेरे अंदर, तो हड्डी नॉन यूनियन में चला गया था? नॉन यूनियन में चला गया था, जिसके कारण बोन ग्राफ्टिंग का समस्या आ गया। और उसको बोन ग्राफ्टिंग करने के लिए डॉक्टर लोग सलाह दे रहे थे। क्यों नहीं करवाया बोन ग्राफ्टिंग? बोन ग्राफ्टिंग में करवाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं पहले से ही मेरे माइंड में चाहता हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अच्छा। और बोन ग्राफ्टिंग तो और उससे 3 गुना खर्चा हो गया। हाँ। सबसे बड़ा चीज़, खर्चा का माना 3 गुना खर्चा हो गया जी। और प्लस में ऑपरेशन तो होगा ही होगा, वो श्योर है। जी। डबल ऑपरेशन हो गया, दूसरे जगह से मांसपेशी निकाल के फिर वहाँ पे हड्डी निकाल के फिर वहाँ पे ये किया जाएगा, तो और दर्द, तकलीफ भी है, खर्चा भी है। एक छोटा सा। तभी से मैंने ऑनलाइन फिर आना शुरू किया। अच्छा। 10वें महीने के बाद से तब मैं फिर आपका वीडियो मैंने देखा, करीबन 11वें महीने में। अच्छा। 1 महीना के बाद में आपका वीडियो देखा, तब जाके मैंने फिर 3 महीना का सोचने में समय भी लगाया। मैंने कुछ लंबा समय ले लिया शायद अपने हिसाब से, अच्छा। 3 महीना समय लगा, तब जाके मैंने आपका दवा फिर मंगवाया। एक छोटा सा और सवाल है दिमाग में अभी आया। आपको जब शुरू में आपने जैसे बोला कि डॉक्टर ऑपरेशन का सलाह दे रहे थे, रॉड लगाने के लिए वो सोच रहे थे, ये पहली बार आप बता रहे हो अभी, रॉड का सलाह दे रहे थे, है ना? या फिर प्लेट्स लगाने का सोच रहे थे पहला। 10 महीने बाद फिर आपको बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोल रहे थे, कहीं नहीं तो कहीं ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। ना आपने पहली बार डॉक्टर का बात माना, ना आपने पहली बार ऑपरेशन करवाया, और ना बोन ग्राफ्टिंग के समय ऑपरेशन करवाया। तो ये दोनों वक्त आपको ये दिमाग कौन दे रहा था? कहाँ से ये चीज दिमाग में आ रहा था कि बिना ये सब चीज करवाए भी हम ठीक हो सकते हैं? कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना, क्या कारण रहा? मेरे अंदर से ही मजबूती कही या कुछ कही कि मैं ऑपरेशन के लिए अपने आप में सलाह नहीं दे रहा था, अपने आप से सलाह नहीं दे रहा था कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। बिना ऑपरेशन का भी लोग ठीक हो सकता है, क्यों नहीं होगा? मैं सर्च करूंगा इस चीज़ को, अब मैं उस चीज़ में कामयाब होना चाहिए।
माता जी आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका सांप में वैसा या इस तरीके से ये तकलीफ में, कोई भी घर का सदस्य अगर हमारा तकलीफ में रहता है किसी भी तरीके का, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को ठीक नहीं लगता है। इनको जितना तकलीफ हो रहा है उससे ज्यादा आप तकलीफ फील कर रही होंगी, तो उस समय में आपका क्या सोच रही थी कि ऑपरेशन करवा लें या फिर मतलब और इंतजार करें, क्या कुछ आपके मन में चल रहा? नहीं, सोच रहे थे कि जितना जल्द से जल्द ठीक हो जाए और बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगर रक्त समा देंगे तो वो आगे चल के दिक्कत होगा। सही है, सही है। तो जब डॉक्टर आपको बोल रहे थे कि इसमें करवाना है, उस वक्त आप जो नहीं करवाए वो तो चलिए भाई जो है वो तो नहीं करवाए कि उनको ठीक नहीं लग रहा था, आपको क्या कुछ उस वक्त लग रहा था करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, क्या कुछ आप सोच रहे थे? आगे चल के दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे शुरुआत में दिक्कत हो जाएगा उस सह लेंगे, लेकिन आगे चल के दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मैं सोची हूँ। अच्छा, तो ये सोच करके हमरो भी अच्छा लगा कि नहीं, बेटा को दिमाग भी अच्छा है और हम भी सोचे सो अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों का सोच ही जो है इस मुकाम तक लाया है कि बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक हूँ। और ऊपर से मतलब नॉर्मल हड्डी नहीं, आपका हड्डी नियत हो गया था, हाँ। उसके बाद बिना ऑपरेशन के ठीक होना कहीं ना कहीं मतलब नॉर्मल चीज नहीं Normal चीज है। अगर नहीं है। डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता उसके बाद तो काफी सारे लोगों का सही हो जाता है, लेकिन एक बार हड्डी नॉन यूनियन हो जाना उसके बाद उसको बिना ऑपरेशन के रिकवर करना, बिना बोन ग्राफ्टिंग के रिकवर करना कहीं ना कहीं छोटा बात नहीं होता। और माता जी जैसे ये सब यूट्यूब में हम लोग के वीडियो वगैरह ये देखे, ये तो खैर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, 3 महीना का अगर समय लिए हैं तो इतना सारा वीडियो देखे, इनको बहुत सारा चीज समझ में आया होगा, लेकिन उतना सारा आपने नहीं देखा। आपको ये सिर्फ बताए होंगे कि भाई हम मेडिसिन यहाँ से मंगवाना चाहते हैं, हाँ। या फिर इस तरीके से है, तो उसमें एक ही बार में तो आपको विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं और गलत हो भी रहा है। तो उस समय आप क्या मतलब बोल दे कि बेटा ठीक है आप मंगा सकते हो, या फिर क्या कुछ आपका सोच था और क्या कुछ आपका कहना था उस समय? हम तो बोले ठीक है, विश्वास करके मंगाओ, तो काहे नहीं ठीक होगा। हाँ। जब विश्वास अंदर में है तो ठीक होगा, हाँ, तभी और इसको मन पूरा हो गया। अच्छा अच्छा, वो चीज जरूरी था। आप देखते होंगे ना कभी कभी ये चीज भी हम लोग देखते हैं कि देखिए ऐसा है कि आप तो मोबाइल नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते होंगे, बेटा मोबाइल चला रहे हैं, उनको सब कुछ ठीक लग रहा है, वो सब समझ रहे हैं। दूसरे जगह में भी ये चीज हमने देखा है कि सर हम लोग तो चाह रहे हैं दवाई लेना, लेकिन घर में नहीं मानेंगे, तो वो चीज आपके घर में नहीं हुआ होगा। अगर माताजी का सपोर्ट नहीं रहता तो मेरे को नहीं लगता कि आप कभी भी दवाई के लिए सोच पाए। ऐसा होता है, आपको तो नहीं सोच पाते अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि घर वाले सपोर्ट किए और फिर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू किए। हाँ, दोनों का मन ठीक रहा तभी दवाई शुरुआत हुई। बस। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के समय में जो लोग हम लोग से बात करते हैं, हम लोग देखते हैं मतलब आधा से लगभग आधा लोग ऐसे हैं ना जो वो तो बेड में पड़े हुए लेटे हुए कहीं जा नहीं रहे, वो कहीं की वीडियो को देखते रहते हैं, उनको चीज समझ में आता है कि भाई चलो चीज सही है, क्योंकि वो मतलब इतना सारा वीडियो देखे हैं, तो रियल और फेक में कहीं ना कहीं समझ में आने लग जाता है। और वो जाकर के किसी को बोलते हैं, उनके घर में बात करते हैं, या फिर पड़ोसी के कोई होते हैं उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हैं, वहाँ से लोग मेडिसिन ले रहे हैं ठीक हो रहे हैं, वो आकर के एक झटके में बोल देते हैं, वो कुछ देखे नहीं, सिर्फ इनका एक लाइन सुन करके बोल देते हैं कि नहीं ये सब आजकल फेक है, या फिर ठगते हैं लोग, बेकार है, ये सबसे कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर वो नर्वस हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, इसके वजह से बहुत सारे लोग मंगा नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के इस सिचुएशन पे जो लोग रहते हैं, इस सिचुएशन पे जो लोग फंसे हुए हैं कि भाई किसी के कहने पे या तो घर वाले कोई है या फिर कोई पड़ोसी है, ये सब के कहने पे कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या कर सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मना किया जा रहा है और हो भी रहा है इस समय पे इस तरीके का चीज, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे वो क्या कर सकते हैं और किस तरीके से वो विश्वास कर सकते हैं या फिर घर वाले को वो मना सकते हैं? सही कहा आपने कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ऑनलाइन को लेके लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दे रहा है, और भ्रम पैदा करने वाले हमारे अगल बगल के ही लोग हैं, अड़ोस पड़ोस हो गए, चाहे और भी लोग जिनसे हम बात करते हैं, हाँ। जिनसे हम सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, वही लोग हमारे को भ्रम पैदा करते हैं बिल्कुल। और नेगेटिविटी हमारे मन में डालते हैं। अगर हम सही भी सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से गलत चीज़ सोचने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल।
और सही चीज़ है कि अगर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो हम बात को कैसे हम विश्वास करें, वो भी बात है। तो बात तो दो पल्ले में आ जाता है यहाँ पे कि मैं किसी से शेयर करूँ ना करूँ। अगर शेयर करता हूँ तो नेगेटिविटी वहाँ से आता है मैसेज। अगर शेयर नहीं करता हूँ तो मैं अपने आप को अगर कहीं फंस जाता हूँ तो फिर अपने आप को गलत साबित करूँगा कि मैं वहाँ शेयर क्यों नहीं किया। तो ये इस पोजीशन में क्या है कि राय लेना, मशवरा लेना सही है, लेकिन पहला पहलू को भी देखते हुए जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ उसका भी देखना जरूरी है कि मैं उस चीज़ को क्या देख रहा हूँ, मेरा नज़रिया क्या है देखने का, ये चीज़ है। अब मैं सलाह किससे ले रहा हूँ उसको भी देखना जरूरी है। तो अपने आप में क्या है कि दोनों पहलू को देख के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं किसी पर विश्वास कर लूँ कि वो क्या बोल रहा है सारा चीज़ मैं उसका बातें विश्वास करूँ, ये नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। या फिर जो मेरे को गाइड कर रहा है कि भाई इस तरीके से चीज होता है और रियल में हो रहा है, तो वो मेरे को क्या, हम जैसे 50 वीडियो 60 वीडियो हम देखे हुए, तो क्या मेरा उस चैनल में अगर कोई विजिट भी किया है या फिर जानने का कोशिश भी किया कि भाई सही है या फिर गलत है, हो सकता है वो भी आकर के देखे चीज। हाँ, वो आदमी क्या है जो हमें गाइड कर रहे हैं, जिससे मैं सलाह ले रहा हूँ, वो आदमी कुछ नहीं देखा है। वो मार्केट में कोई और चीज को देख के हमारे वीडियो का हम जिस वीडियो को देखे हैं उसके बारे में सजेशन दे रहा है, उसके बारे में सलाह दे रहा है, उसके बारे में रिजल्ट दे रहा है कि ये गलत है। ये चीज नहीं होगा, पहले उसको देखना होगा या फिर उसको दिखाना होगा, तब उससे पूछिए आप। तो देख करके आप जांचो कि भाई क्या मतलब यहाँ पे क्या ये लोग गलत कर रहे हैं या फिर कहाँ पे गलत है, मतलब इस जगह में ये लोग गलत कर रहे हैं या फिर यहाँ पे गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो वो चीज कहीं ना कहीं देख करके अगर कोई सजेशन करे, सजेशन करने वाला को लेकर के भी बोल रहे हैं, अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका एक जिंदगी का सवाल है। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग से बात करते हैं 2 साल 3 साल से बेड पे पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक डिसीजन हम लोग किसी को दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एक सलाह भी बहुत बड़ा मतलब मैटर करता है। तो हम लोग किसी को सलाह भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए, परखना चाहिए कि भाई वो जो बोल रहा है इतना विश्वास के साथ बोल रहा है, तो मेरे को एक बार देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए कि भाई मतलब क्या सही में मतलब सही चीज है या फिर गलत चीज है। तो देखने के बाद फिर जो निर्णय है वो तो मतलब ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसी की जिंदगी के बारे में सलाह देना और निर्णय लेना ये बहुत बड़ा मैटर करता है, अगला का जिंदगी का सवाल है। इसलिए जो सलाह देते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस चीज के बारे में सलाह मांग रहे हैं आपसे, उस चीज को आप भी देखिए, परखिए, उस वीडियो को देखिए, तब जाके सलाह दीजिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे जगह का वीडियो को देखे हुए या फिर अपने पहले का जो हमारे अंदर में कि भरा हुआ चीज है, मैं उस चीज को देखा हूँ, उस चीज को याद करके आप सलाह दें, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अगर आपको ठीक लगा चीज, देखिए आपको ठीक लगा तो पहले आप घर में दिखाओ वो चीज, क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं अगर आप बेड पे हो और अगर आपकी हड्डी टूटी है तो ये तो फिक्स है कि आप काम धाम नहीं कर पाओगे। तो हमारा ये कहना होता है कि जो चीज आप करने जा रहे हो, जो भी स्टेप आप लेने वाले हो, हमेशा घर पर बता कर ही लेना, चुपके से वो चीज नहीं करना है। घर पर बताओगे तो घर वाले गाइड करेंगे और बेहतर आप क्या कर सकते हो, बेहतर चीज आपको दिया जाए। आपने सही कहा कि अपने आप से कभी सलाह मशवरा लीजिए, लेकिन कदम मत उठाइए, कदम घर का सपोर्ट से ही उठाइए। जरूरी आपका वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमें लगा कि मतलब घर वाले सही थे, वो चीज जरूरी है। और घर वाले को अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप नहीं बता पा रहे हो या फिर वो जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से क्या कुछ आप लोग करते हो, तो फिर हम लोग से बात करवा सकते हैं। जो भी चीज़ है हम लोग तो हर किसी को बताएंगे। आपका कोई अगर समस्या में उनको भी हम जो चीज़ है वो चीज़ बताएंगे, या फिर जो अलग जो बात करना चाह रहे हैं उनको भी जो रियल चीज़ है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, आप यहाँ पे विजिट भी कर चुके हैं, तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। मैं तो आके देख ही रहा हूँ। अच्छा माता जी, जैसे भाई तो ठीक हो गए, अभी ठीक हो रहे हैं, काफी ठीक हैं, और जो थोड़ा सा जिसके लिए हमारे साथ आज मिलने के लिए आए थे वो चला जाएगा, उसके लिए उनको अलग से खर्चा वगैरह करने का और दवाई लेने का जरूरत नहीं है। तो जो भी चीज अभी तक उनके साथ हो रहा है, जो भी चीज अभी तक उनके साथ हुआ, उन्होंने दवाई लिया, तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कारण रहा जिसके वजह से आज वो ठीक हो पाया? ठीक हो पाया या हम लोग मेहनत किए और विश्वास किए, थोड़ा और माने मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा टर्न छू जाएगा। जी बिल्कुल। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो तो और फंस जाएगा।
तो इसीलिए और मेहनत करेंगे तो और अच्छा है। अब मान ले कि इसका भी ठीक रहेगा, मेरा भी ठीक रहेगा, सबको ठीक होगा। सही है, वो जब तक ठीक नहीं होंगे आप नहीं ठीक कैसे होंगे। ठीक है? नहीं, बिल्कुल वो चीज़ जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज़ था वो विश्वास। विश्वास। आप ही जैसे शुरू में बोले थे कि विश्वास के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। नहीं, एक चीज कोई काम नहीं होता है। हमारा तो विश्वास है ही बड़ा चीज, लेकिन आप लोगों का भी लगन बहुत बड़ा चीज लगता है यहाँ पे। आप लोग जिस लगन से लोगों को ठीक करते हैं वो सबसे बड़ा चीज है। और आप लोगों का मेहनत और लगन पे आप लोगों को कहीं कोई बोल नहीं सकता है। इस चीज को मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, हमारा तो काम कोशिश करना है, ठीक है, लेकिन वही है कि अगर हमें आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एक दिक्कत है। हम तो चलो आपको समझा देंगे, आप लोग बोल देंगे कि आपको ये करना है, अगर आप हमारे साथ नहीं समझे हमारी बातों को तो फिर देखिए, आप अगर विश्वास किए हो तो कहीं नहीं तो कहीं आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो सपोर्ट है जिसके अंदर विश्वास है उसके लिए तो आप बेहतर कर ही रहे बस। हैं, लेकिन जो विश्वास नहीं कर रहा है उसको थोड़ा कोशिश भी करते हैं समझाने का, लेकिन लोग मिस गाइड लोग समझ के और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और वही क्या है कि बेड रेस्ट में चले जाते हैं। ऐसी चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद फिर उसका विश्वास जगता है तो रिटर्न भी आता है। ऐसा भी सर केस मैंने देखा है हाँ, आपके। नहीं, बहुत हाँ, सारे लोग हैं। जैसे मैंने अभी देखा। हाँ 2-3 महीना हो जाता है, फ्रैक्चर का एक बार बात कर लेते हैं और हम लोग तक कोई मेडिसिन लेना है हमारा या कुछ झाड़ आयुर्वेदा का मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना ही है, इसी से ठीक हो सकते हो, इससे तो कभी बोला ही नहीं जाता कि भाई हम लोग का झाड़ आयुर्वेदा ये चीज़ आपका कर सकता है और दूसरा पे भी हो सकता है आपको इससे भी बेहतर इलाज दे सके, तो आप देख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2-4 महीने 6 महीने फिर बीत जाता है, उसके बाद फिर आते हैं फिर मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको 2-4 महीने 6 महीने बाद में उनको आज जाकर समझ में आया तो वो उस समय ले लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा ठीक होने में, लेकिन ठीक तो होना है। ये चीज़ है। सलाह हम लोग दे सकते हैं, डिसीजन तो कहीं नहीं तो कहीं आपको लेना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, जैसे आप लोग जो आने का सोचे कल फाइनल कर दे कि अब मेरे को जाना ही है ना, तो हम लोग भी मना नहीं किया। और आगे तो चीज ऐसा है कि जब आप आ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था और आने के बाद जो भी चीज आपको मिला, जिस भी तरीके से आपको फील हुआ, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, सच्चाई वाला, रियल वाला आपसे जानना है। क्योंकि अगर कुछ कमी होगा उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये नहीं कि आज कल हम लोग को ये खत्म हो जाएगा, इससे बात नहीं, ये हम लोग को मतलब इसी पे हम लोग को काम करना है, इसको चलाना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग में भी कुछ कमी है या फिर और भी कुछ देख करके लगता है कि यहाँ पे सुधारने का जरूरत है, तो आप वो खुल करके बताएंगे और वो चीज़ हम लोग करेंगे, उसमें सुधार करेंगे जितना तक सके बिल्कुल हम कोशिश करें। सबसे पहली बात है कि मैं पैर फ्रैक्चर होने के बाद तो एक तरह से मैं बैठ गया था, बेड रेस्ट में चला गया था। अब मैं समझिए कि माइंडली भी डिस्टर्ब हो चुका था। तो मैं जहाँ से ठीक हुआ हूँ, पहली बार जहाँ से ठीक हुआ उस जगह पे मैं विजिट करना बहुत ज़रूरी मैं समझता था। अंदर से चल रहा था मैं वहाँ जाके विजिट करूँगा, सब लोगों भैया लोगों को मैं देखूँगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअली मैं तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहा था ना, मैं देखा नहीं था कभी, अंदाजा में। और मैं वहाँ से क्या है कि मैं अपने अंदर में माइंड में चल रहा था नहीं कहीं ना कहीं पोजीशन अच्छा होगा, अच्छा क्लिनिक होगा, इसी में सोच रहा था। तो मैं जब यहाँ पे आया देखा तो क्लिनिक आपका देख के अच्छा लगा और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, काम करने का ढंग भी बेहतर लगा हमको। और मैं क्या है कि लोग तो हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज करा के आ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यों नहीं आऊँ, सबसे बड़ा कारण मेरा ये था। अंदर में बहुत दिनों से चल रहा था ये चीज़ कि मैं यहाँ क्यों नहीं जाऊँ, कितना भी दूर रहे लेकिन मैं जाऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। माता जी, आपको जो हमारे टीम में है, जो हमारे साथ हैं, सब कोई, सबका व्यवहार किस तरीके से लगा और क्या किस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को देख रहे हो, या फिर कहाँ हम लोग और थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं जो थोड़ा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप उनसे बेहतर समझोगे। बहुत अच्छा लगा, आप जगह भी ठीक है, आप बहुत इज्जत किए, बहुत हमको खुशी लगा कि हम जब तक न वहाँ जाएंगे, जब तक न व्यवहार न मेरा पता लगेगा, नहीं आप लोग के पता लगेगा। जब आए तब ने व्यवहार पता लगा कि हम कैसा है, आप कैसा है। कितना खुशी लगा, आप लोग बहुत इज्जत किए और हम बहुत खुशी से भी आए, बहुत अच्छा लगा। अभी अच्छा करने के लिए मेरा ऊपर वाला भी इजाजत दिया, बिल्कुल बिल्कुल, कि नहीं तुम जाओ, तब दिल में मेरा पूरा हो गया कि नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे।
वो तो है, उनके बिना तो मतलब संभव ही नहीं है कि कोई चीज संभव दुनिया में कर पाए। ना हमारे लिए संभव है, ना आपके लिए, ना किसी और के लिए। इजाज़त कहीं ना कहीं से मिलता है, तभी लोग कदम आगे बढ़ाता है। और आप सभी को बता दें, ये जो माता जी को आप देख रहे हैं, इस उम्र में भी इतना मेहनत करना कहीं ना कहीं आसान नहीं होता है। और आप लोगों को पता नहीं होगा, ये अभी इनको देख रहे हैं आप, यहाँ तक आने के लिए मतलब पहुंचने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं कल रात में निकले हुए हैं। कल रात को 11:30 कल रात को 11:30 बजे ही लोग निकले हुए हैं। निकल करके फिर किसी तरीके से आप सोचो 11:30 बजे घर से निकलते हैं और सुबह हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं लगभग 5:30। यहाँ पे हम लोग के स्टेशन में 5:30 बजे मैं आता हाँ। हूँ, फिर वहाँ पे 2 घंटा का होल्ड करता हूँ, फ्रेश वगैरह होकर फिर आपके पास 8:30-9 बजे तक पहुँचता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से यहाँ तक, रामगढ़ से जमशेदपुर तक आने में इन्होंने 3 ट्रेन चेंज किया। 3 ट्रेन चेंज किया। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो माता जी को, 3 ट्रेन चेंज किया उन्होंने रात को, ठंडा महीना में। आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से उनका जुनून और कितना कुछ सोच रहा होगा उनका अपने बेटे को लेकर के, और कितना विश्वास रहा होगा ऊपर वाले पे, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो हम लोग जैसे बोला जाता है ना कि तकलीफ में तो हर चीज हम लोग को याद आता है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं तकलीफ ठीक होने के बाद, अभी मान करके चलो इनका तकलीफ रहता कि भाई इनका इलाज के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो उसको उस चीज को हम लोग सामान्य मान सकते थे। इनका मजबूरी है कि जाना है अभी, वो चीज हम लोग मान करके चल सकते थे। लेकिन इनका आना अभी मतलब एकदम ही मजबूरी नहीं था, जरूरत ही नहीं था आने का। बस आए हैं तो सिर्फ मतलब मिलने के लिए आए मिलने के लिए। हैं, और सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। वो इतना तकलीफ करके रात भर जा करके आना, ये कहीं ना कहीं मतलब आसान, मतलब या फिर नॉर्मल चीज को नहीं माना जा सकता है। तो इसके लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको, मतलब इस आपको ज्यादा धन्यवाद। उनका तो चलिए वो अलग है, जवान है, वो कर सकते हैं, ठीक है। वो मान के चले कल फिर से मान के आप बस पकड़े, ट्रेन पकड़ के आ गए, आपको धन्यवाद। क्योंकि अभी के टाइम ऐसा देखा जाता है ना कि जब तक ठीक नहीं हुए हैं, मान के चलिए आज से दवाई शुरू हो, वो एक दिन में 4 बार 5 बार 6 बार तक कॉल कर रहे थे, हर घंटा कॉल करेंगे, सर मेरा को ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे ही ठीक हो गए, पहले था कि डेली 2-2 बार 3-3 बार, ठीक होने के बाद महीना भर में भी कॉल नहीं आता है। तो कॉल नहीं आना छोड़िए, आप कॉल करेंगे आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो लोग ठीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं काम में लगे जाते हैं, काम में चले जाते हैं, तो फिर मतलब रिसीव नहीं कर पाते हैं। जब बेड पर रहते हैं, तकलीफ पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात करके भी उन लोगों को भी अच्छा लगता होगा कि भाई चलो एक विश्वास जगता है कि भाई चलो मतलब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करने करके कहीं ना कहीं बेहतर लगता हो, ये चीज है। यही है कि हम लोग तो कोशिश करते रहेंगे, बस सबका साथ मिलना चाहिए। जैसे जिस तरीके से आप लोगों का साथ मिला, तो आप ठीक हो रहे हैं, काफी हद तक हुए हैं, और उम्मीद है कि जो थोड़ा सा बचा हुआ है आपका 5-10% वो भी क्लियर हो जाएगा। और जितना हमसे हो पाएगा हम वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं हम लोग। और जो चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा वो किस तरीके से करेंगे, जहाँ तक संभव हो सके हम जरूर आपका साथ देंगे। बस यही है कि आप भी उसी तरीके से बने रहो हमारे साथ। और अगर और कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर बस रखते हैं। बस मतलब इस तरीके का आप जैसे लोगों का मतलब कुछ लोग भी अगर हम लोग को इस तरीके के साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे आप लोग आए, इससे हम लोग को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला, एक मतलब ताकत मिलेगा हम लोगों को कि भाई मतलब हम लोग को और बेहतर हम लोग को इसमें करना चाहिए। तो इसी तरीके का मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ताकत देते हैं, तो ही जाकर के हम लोग यहाँ पर ही हैं। ऐसे नहीं कि मतलब हर कोई इस तरीके से है, ऐसे कोई नहीं, बहुत सारे लोगों का, आप जैसे लोगों का, बहुत सारे लोगों का हम लोग के अंदर में ताकत है, मोटिवेशन है, जिसके वजह से हम लोग कर पा रहे हैं और भी बहुत कुछ करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये सारा चीज, हो सकता है अगले बार आए तो ये सारी चीज बहुत बदला हुआ आपको नजर आएगा, तो ये चीज मतलब हम लोग करने का भी सोच रहे हैं। और बहुत जल्द ही इनको फिर से बुलाएंगे, वापस फिर से बुलाएंगे। बस यही कि उस वक्त तरीका अलग होगा, उनका भी तरीका अलग होगा, हमारा भी तरीका अलग होगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव हम लोग कोशिश करेंगे। और बस वही यही है माता जी, यही है। आगे आपको पता नहीं आप आएंगे नहीं आएंगे अगले बार, लेकिन हाँ अगले बार अगर आएंगे तो 3 ट्रेन चेंज नहीं करेंगे। कैसे नहीं आएंगे? जब मेरा बेटा की जिंदगी बन गया यहाँ से, तो हम सब दिन याद कर सकते हैं। नहीं, जिंदगी हमसे नहीं बना, आपके वजह से बना। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक वही होते हैं जो चाहते हैं, जो विश्वास कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आप विश्वास कर पाए ना, ये मतलब सबसे बड़ा होता है। अगर आप लोग विश्वास ही नहीं कर पाते तो हम लोग का हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। करने वाला कराने वाला हाँ। दोनों की हो गया, बस, मन बस, और मन भी हो गया, और थोड़ा मान ले कि विश्वास भी हो गया बस। कि नहीं हम करेंगे तो ठीक भी होगा, हम करवाएंगे तो ठीक भी होगा। बस तो है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बस
वही है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, उम्मीद है बहुत जल्द हम मिलेंगे। चलिए इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए सब आप लोग सब खुश रहिए, आप सब नमस्ते। चलिए नमस्कार। नमस्कार।